हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज है संडे और संडे वाले दिन होता है बहुत ही स्पेशल डे, क्योंकि उस दिन मैं रेडी होकर वीडियो बनाती हूँ और मम्मी उठा रही थी राजा को ड्यूटी जाने के लिए, क्योंकि इसको लेट हो रहा था और आंटी देख रहा था अपने फ़ोन में वीडियो। उसका फ़ोन नहीं है, काजल का फ़ोन है। और छोटा हमारा गोलू मोलू वो लगा रहता था खेलने में। पूरे घर में अब वो चलने लगा ना जब से, तो यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है। और हमने अपना स्टोर रूम साफ़ करना था, तो बस उसकी तैयारी कर रहे थे कि स्टोर रूम बहुत गंदा हो गया था। उसमें क्या है कि उसमें ना सांप निकला था। तो फिर मैं बाहर गई थी, कुछ सामान लाना था, शाम को कुछ बनाना था, तो इसकी वजह से मैं शॉप पे गई थी, कुछ सामान लाना था और मैं सामान लेके वापस आ गई थी। क्यों आदि देखो खड़ा था, क्योंकि आदि को मारा था काजल ने, कोई चीज़ मांग रहा था। उसके बाद मैंने आदि से बोला चलो हम लोग चलते हैं पीछे, जाके स्टोर रूम में साफ सफाई करेंगे। वॉशिंग मशीन रखी थी तो उसके पीछे ही सांप देखा था, एक पहले भी निकला था। तो उसके बाद ये दूसरा सांप था जो निकला था, और ये फिर मतलब कि पीछे ही घुस गया था, इसको निकाला भी नहीं पापा औरों ने। फिर हमने एक एक चीज़ बहुत ही पहले डंडे के साथ उठाई, ताकि अगर है भी तो मतलब देखो जानवर है तो वो भी डरेगा। हम तो डरते कि हमें काट लेगा, लेकिन उससे भी डर होता है कि ये मार देंगे। तो ये सिंदूक के पीछे था, तो सिंदूक को एक एक करके हमने छोटी छोटी सी चीज़ें मतलब कि पहले उठा दी ऊपर से। उसके बाद हमने लक्कड़ के साथ इसको उठाया, ताकि अगर है भी तो निकल जाए और कोई प्रॉब्लम उसको भी नहीं हो, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमने उसको उठाया और फिर उसके बाद हमने उसको साफ किया झाड़ू के साथ। अब मैंने सोचा था काफ़ी टाइम हो गया है, स्टोर रूम पूरा ही साफ कर देते हैं, तो मम्मी वही बताने आई थी कि ये सारी चीज़ें पहले झाड़ दो अच्छे से, उसके बाद ही ये रखना। और लक्कड़ जो थी वो थोड़ी गीली हो गई थी, तो उसको धूप में रख दिया था। वैसे यहाँ पे तो कुछ लेटता भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं होता है। तो पहले मैं वीडियोस बनाती थी इसमें, तो अभी मैंने काफ़ी टाइम से बंद कर दी है, बाहर ही बना लेती हूँ, इसमें नहीं बनाती हूँ। टाइम भी नहीं लगता है मुझे। हर संडे को, ऐसा नहीं कि हर संडे को मैं वीडियो ही बनाती हूँ, हर संडे को बनाती भी नहीं हूँ वीडियो, कभी कभी हो जाता है। इस बार तो काफ़ी टाइम से, आई थिंक 14 डेज़ हो गए वीडियोस मैंने नहीं बनाई हुई है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, और टाइम भी नहीं मिल पाता है पूरे दिन में। तो सारी चीज़ें हमने हटा हटा के छोटी छोटी पहले लक्कड़ के साथ देखी, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर वो सांप मतलब यहाँ वहाँ से हिल के अगर इधर उधर भी गया है, तो हम एक एक चीज़ पहले लक्कड़ के साथ उठा के देख लें, ताकि अगर है भी तो हम आसानी से निकाल देगा, खुद ही निकल जाएगा। जानवर है तो वो खुद डर रहा है तो निकल जाएगा। वैसे पहले भी जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, पीछे एरिया जंगल पड़ता है, वो मैं कभी आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, या उसके बाद कभी भी दिखाऊंगी, तब आप देखना पूरा जंगल पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं से सांप आ जाते हैं। जानवर है, उनको भी कोई जगह चाहिए होती है बैठने उठने के लिए। तो मुझे उतना डर नहीं लगता। सब लोग यही बोलते कि तुम्हें डर लगता होगा, मुझे स्नेक से उतना डर नहीं लगता है। मतलब मेरे कहने का मतलब एक है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, इंसान आपको नुकसान पहुंचा सकता है बिना किसी उसके, क्योंकि वो मतलब ही होता है। बट जानवर नहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा जब तक उसको खुद का डर नहीं होगा कि हाँ ये मुझे कुछ करना दे। जब मैंने सारी चीज़ें देख ली कि हाँ सब कुछ नहीं है, सारा सामान बाहर निकाल दिया, फिर मैंने इसको झाड़ दिया था अच्छे से। काफ़ी मतलब टाइम लगा था, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था, काफ़ी टाइम से ऊपर से नहीं झाड़ा हुआ था। तो झाड़ने के चक्कर में क्या था, मशीन बाहर लगाई हुई थी, उसका तार हिल गया था, तो मम्मी वही देख रही थी, चेक कर रही थी। और फिर काजल ने देखा कि हाँ तार तो मतलब और मैंने उनको बोला कि तार यहाँ से नहीं, बाहर से हिला हुआ है। और यहाँ से इतना चेक किया, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैं उनको बार बार बोले जा रही थी जाके एक बार चेक कर लो, बाहर से तार निकला हुआ है। फिर जाके जब बाहर चेक किया तो तार लग गया। तो मैंने पहले ही बोला था पहले कर लेते, मेरी को सुनता ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, इसको साफ़ किया, पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद पूरा दीवार से बाहर पूरी अच्छे से झाड़ी, क्योंकि गंद काफ़ी हो जाता है। अगर आप काफ़ी टाइम तक साफ़ नहीं कर रहे हो तो काफ़ी गंद हो जाता है, और फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस वही साफ़ कर रहे थे। ये हमारी किचन की खिड़की है, जो कि हमेशा बंद रखती हूँ, क्योंकि
एक बार किचन में भी अलमारी में क्या था कि सांप निकला था, छोटा ही सा था। जब मैं साफ पहले था कि मैं हर हफ्ते संडे को साफ़ कर देती थी, घर में कोई रहता नहीं था, मैं, राजा और पापा ही रहते थे 3 लोग। तो उसकी वजह से मुझे हर संडे को छुट्टी होती थी, तो मैं अपने हर संडे को साफ़ कर देती थी इसी वजह से, ताकि कोई कीड़ा वगैरह नहीं हो। तो वो स्नेक था छोटा सा, आई थिंक कोबरा होता है शायद, तो छोटा सा था वो और मोटा सा काफ़ी। तो मैंने जब डब्बा उठाया तो वो उसके पीछे बैठा हुआ था। तो जब वो बैठा था तो फिर वो जो डस्टर होता है कूड़ा उठाने वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मैं उसमें करके, वो हिलता नहीं है शायद, मतलब डेंजर तो होता है बट उतना ज़ोर से वो चलता नहीं है। तो मैं वही उसमें डस्टर में झाड़ू के साथ करके और मैं फिर बाहर फेंक के आई थी। बस सब घर में मुझे सभी ये बोलते हैं ये ज़रूर नागिन है पिछले जन्म की, इसको डर नहीं लगता। क्योंकि ये मेरे मतलब कि काफ़ी बार सांप मेरे पास से गुजरा है, मेरे ऊपर गिरा भी है, बट मुझे नहीं डर लगता क्योंकि मैं सच में भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं, और मेरा विश्वास उन पे बहुत ज़्यादा है। मतलब अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा उनके लिए प्यार है। सभी भगवान के लिए सभी को मानती हूँ, पर भोलेनाथ को ज़्यादा तो वाला कुछ नहीं, वैसे ही होता ना एक आपके किसके प्रति ज़्यादा वो है, तो वैसे भोलेनाथ के प्रति ज़्यादा है। तो मैंने सारा झाड़ दिया था। उसके बाद ये जो टीन थी ये मैंने खिड़की की तरफ लगा दी थी, ताकि अगर कोई कीड़ा वगैरह हो भी तो वहाँ से चढ़े नहीं। ये पर्दा बनाई हुई थी, जो चादर पुरानी रखी थी, तो वो इधर पर्दा बना दी थी, क्योंकि उस टाइम मैं वीडियोस बनाती थी तो ये बैकग्राउंड आता था तो ठीक नहीं लगता था। तो इसकी वजह से मैंने ये पर्दा बना दी हुई थी और लगा दी थी, क्योंकि फिर अच्छा लगने लगता है। उस टाइम तो मैंने दीवार पे वो फोटो क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट शीट होती है ना, वो लगाई हुई थी। तो शायद आपने देखा होगा, जो मेरी पुरानी वीडियोज़ है उसमें पूरे रूम में लगी हुई है। लास्ट टाइम दिवाली पे मैंने क्या किया था, वो सब निकाल के ना पेंट कर दिया था। तो क्या होता है, जब आपकी दीवार पर ज़्यादा गंदी हो तो ज़्यादा, आई थिंक कोई 2-3 बार पेंट जब अच्छे से आप करोगे तब वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये क्वार्टर जो रेलवे के हैं, ये बहुत पुराने क्वार्टर हैं। जब मैं छोटी थी तब उससे भी पहले के बने हुए क्वार्टर, तो उतना अच्छे से हुआ नहीं है। इसकी अच्छे से रिपेयरिंग वगैरह करते नहीं है, जब कोई शिकायत वगैरह डाले तब भी करते हैं। तो ये हमारी सूख गई थी, फिर मैं सोचा इसको सिंदूक को रख देते हैं, और मैंने फिर अकेली सिंदूक रख दिया। देखो कितनी स्ट्रांग हूँ मैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसमें कुछ खास है नहीं है, वही पुराने कपड़े हैं मेरे और बाकी लोगों के भी। मैं अपने पुराने कपड़े या कोई भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ, मुझे बहुत प्यार है अपनी चीज़ों से, तो मैंने कभी नहीं फेंकती हूँ। और सिंदूक को मैंने दीवार से दूर ही रखा था, इसकी वजह से, क्योंकि कीड़ा वगैरह कोई होगा भी तो ईज़िली दिख जाएगा और निकल जाएगा। फिर एक-एक करके सारा सामान रख दिया था, ताकि सेट हो जाए और बाहर जो खलारा पड़ा है वो साफ़ हो जाए। खलारा भी नहीं अच्छा लगता, खलारा मतलब समझते हो, जम्मू में खलारा बोलते हैं, मतलब कूड़ा-कचरा पड़ा होता है ना, मुझे नहीं पता वैसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो खलारा ही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट कर देना। तो वो पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सारा रख दिया। ये वॉशिंग मशीन का डब्बा था, खाली रहता है, तो इसमें क्या है, आदि के और गोलू के इसमें खिलौने पड़े हुए हैं। जब उनको खेलना होता है तो निकाल देते हैं, तो बाकी फिर इसी में रख देते हैं। और फिर उसके बाद मैंने पूरे स्टोर रूम में पोछा लगा दिया था, अच्छे से साफ करके, ताकि ये साफ हो जाए। पूरे रूम में लगा दिया मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही स्टोर रूम है। तो वैसे तो खाली ही रहता है, इसमें कुछ रखते नहीं है, बस 1-2 चीज़ें ही रखते हैं। पर इसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि हमारा जो सामान है कुछ यहाँ पे सेट हो जाता है। तो फिर सारा सामान हमने रख दिया था, जो सामान यहाँ पे रखा था वही रख दिया था। वॉशिंग मशीन वैसे इसी में रखते हैं, पर जब से सांप निकला था तो 2-3 दिन से बाहर ही रख रहे थे हम, बाहर जगह हमारी है तो वहाँ पे हम रख रहे थे। मैंने फटाफट से पोछा लगाया, और फिर उसके बाद मम्मी काजल ने कोई खबर दी कि हाँ, मतलब मम्मी के यहाँ किसी की मतलब कि
क्या बोलते हैं, दिमागी नस नहीं थी वो फट गई है, तो फिर उनको हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, तो वही डिस्कशन हो रहा था। तो वो वीडियो वैसे मैंने म्यूट कर दिया है, मैंने पोछा लगा दिया स्टोर रूम में। काजल ने घर में सारा खाना आना बना के झाड़ू झाड़ू लगा दिया था। मैंने झाड़ू लगा दूँ, मैं पोछा लगा दूंगी, क्योंकि बच्चे भी हैं और दो दो बच्चों को संभालना होता है, फिर वो मुश्किल हो जाता है काफ़ी। इतना सारा काम एक साथ करना। और गोलू गोलू तो अगर आप छोड़ देते हो तो वो 2 जगह जाएगा। उसको ना मतलब जब से वो चलना स्टार्ट किया ना, इसी 2 तरीके से स्टार्ट किया उसने। 2 सितंबर से उसने चलना स्टार्ट किया है। चलना मतलब पैदल नहीं, घुटुओं चलना स्टार्ट किया है। तो वो क्या करता है, किचन में जाएगा और बाथरूम में जाएगा बर्तन धुलने के लिए। तो मम्मी ने गोलू को राधे को नहला दिया था, तो काजल ने कपड़े बना दिए और मैंने पोछा लगा दिया था अंदर वाले रूम में, किचन में। और मतलब 2 रूम है और किचन वगैरह में लगा दिया था पोछा। वो सामने देख रहे हो बोर्ड टंगा हुआ है, उसमें मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ऑफिस से सीधे आने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और ट्यूशन में जॉब करने से पहले पढ़ाती हूँ। मतलब मैं जब 11th क्लास में थी तब से मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मुझे काफ़ी ट्यूशन पढ़ाने की प्रैक्टिस हो गई है। कह सकते हैं आप। उसके बाद मम्मी सुबह से ही कपड़े धो रही थी, क्योंकि मम्मी की ड्यूटी थी आज कपड़े धुलने की। ड्यूटी कोई नहीं थी, मम्मी वैसे एक होता है फ्री नहीं बैठती है तो सारा काम मम्मी, सारा काम तो नहीं करती है। मतलब काफ़ी काम मम्मी कर लेती है मेरी। मतलब मुझसे नहीं करवाती है, पता है लड़की ड्यूटी जाती है, उसके बाद आने के बाद ट्यूशन पढ़ाती है, तो अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, तो उसकी वजह से मम्मी काम नहीं करवाती। घर में वैसे मुझसे कोई भी काम नहीं करवाता है, बहुत कम ही करवाते हैं, और संडे के दिन या फिर मैं कर लूँ। तो गोलू और हमारे आदि सो गए थे। उसके बाद मैं वीडियो बनाने जा रही थी, उसके लिए हो रही थी मैं रेडी। तो आज आप देखना मैं मेकअप कैसे करती हूँ, मतलब कितना हल्का सा मेकअप होता है ना मेरा, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता है। तो उसकी वजह से बहुत लाइट सा मेकअप मैंने किया हुआ था, तो आप ज़रूर देखना कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ। आपको भी नॉर्मल हो जाएगा। देखो मैंने लहंगा पहना हुआ है, तो बताना मुझे कमेंट करके कैसा लग रहा है लहंगा। वैसे ये बहुत हैवी था यार, मुझे बहुत गर्मी लगी। फिर सबसे पहले तो मैं अपने अपने फेस पे मैंने सन क्रीम लगाई, हेयर वेल लगा के, ताकि बाल फेस पे ना आए, तो बहुत ईज़िली लग जाती है। और मैं साथ-साथ में गोलू के साथ मस्ती भी कर रही थी। वो नीचे बैठ के खेल रहा था और मैं उसके साथ मस्ती करे जा रही थी, खेल रही थी उसके साथ। सन क्रीम लगाने के बाद मैंने ये देखो नवरत्न पाउडर है वो लगाया। इससे क्या होता है कि बहुत ठंडा-ठंडा सा लगता है। और फाउंडेशन वगैरह सॉरी मेरे पास है नहीं है, क्योंकि मैं कभी बहुत 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 कम यूज़ करती हूँ। मैं लास्ट टाइम कब किया था मुझे याद भी नहीं है, आई थिंक 2 साल हो गए होंगे। किसी की शादी में किया था तो 2 साल हो गए हैं, तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो ये नवरत्न मैंने लगाया था ताकि गर्मी है तो ठंडा-ठंडा, ठंडा-ठंडा, कूल-कूल लगे मुझे। और अच्छा भी लग रहा था यार, हल्का मेकअप अच्छा लगता है, क्या बेफ़ालतू का थोप लो। मतलब वो कितना ऊपरी-ऊपरी सा लगता है, अजीब-सा, खुद एम्बैरेस सा फ़ील होता है। नेचुरल जैसे आप हो वैसे रहो ना। और मुझे तो बचपन से आदत है यार, जैसी मैं हूँ वैसी ही मुझे रहना पसंद है, ज़्यादा मेकअप-शेकअप मेरे को पसंद नहीं है। भगवान ने मेरे को जैसे बनाया ना मैं वैसी रहती हूँ, ना मैंने अपनी आईब्रो को कुछ छेड़ा-छाड़ा है, वैसे ही रखा हुआ है, ना अपर लिप्सिंग वगैरह। मतलब मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर से मैं आज तक ज़िंदगी में गई नहीं हूँ। एक बार गई थी, वो भी बता देती हूँ क्यों गई थी। दी की जब शादी थी तो उनको रेडी होना था, तो मैं उनके साथ गई थी। मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं करवाया था, कुछ भी नहीं। मैं आके घर में खुद ही घर में नहीं गेस्ट हाउस में गए थे, तो वहाँ पे जाके मैं रेडी खुद ही हुई थी नॉर्मली। उस समय मैं छोटी थी तो मैं नॉर्मली रेडी हुई थी। तो मैंने अपना पूरा जो पाउडर था नवरत्न ठंडा-ठंडा कूल-कूल फेस पे लगा लिया हुआ था, और अपनी आईब्रो को थोड़ा सेट कर लिया था ताकि वो अच्छी सी लगे। आईब्रो शुरू से ही मेरी खुद ही सेट है, सभी बोलते हैं कि हाँ ऐसा लगता है सेट करवाई है, तो आईब्रो मेरी खुद ही स्टार्टिंग से ही सेट है। तो अब मैं करूँगी हल्का-हल्का सा मेकअप, जो भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट सॉरी मुझे आता नहीं है। बट हाँ मुझे सजेस्ट कर देना, आगे काम देगा ज़रूर। और उसके बाद मैंने अपनी पलकें थी वो सेट कर ली थी। पलकें हमारे घर में सबकी बड़ी हैं, तो वो मस्कारा लगाते हैं क्या लगाते हैं, मुझे वो कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
क्योंकि स्टार्टिंग से बड़ी है। बट मैंने यहाँ आईलाइनर लगा लिया था क्योंकि वो मुझे पसंद है, खुद की चॉइस से पसंद है। हमेशा नहीं, बट कभी कभी होता ना कि लगा ले, पर ज्यादा मोटा नहीं, हल्का हल्का सा बिल्कुल बारीक सा आईलाइनर मैंने लगा लिया था। और मैंने अपनी निकाल ली थी झुमकी, जो कि मेरे पास 2 पेयर्स हैं, 2 जोड़ी है। मतलब मुझे बहुत पसंद है। एक वो थोड़ा सा टूट गया है तो इसकी वजह से मैं दूसरी भी सेम लेके आई, क्योंकि मेरी सूट की मैचिंग की है, इसकी वजह से वाइट सूट है उसकी मैचिंग की है। उसके बाद मैंने लगा ली थी हल्की सी लिपस्टिक। वैसे ये हल्की नहीं होती यार, ये डार्क ही होती है। इसको थोड़ा भी लगाओगे ना ये काफी डार्क हो जाती है। साइड से बिगड़ गई थी, उसको मैंने टी शर्ट के साथ ठीक कर लिया। उसके बाद मैंने निकाली अपनी बिंदी, जो कि बहुत छोटी है। और ये बिंदी ना फेस पे मतलब कि लगने के बाद ना पता भी नहीं चल रही थी लगी हुई है, बिल्कुल इतनी छोटी सी स्टोन वाली बिंदी थी। बहुत टाइम की रिंग रखी थी, तो मैं स्टेज में अलग सा गेटअप ले रही हूँ तो मुझे अपनी रिंग भी पहननी चाहिए। गोलू फिर से आ गया हमारे पास और नीचे बैठा हुआ था, खेल रहा था। उसके बाद मैं सोचा कि यार क्या पहनूं गले में। फिर मैंने निकाला एक नेकलेस, जो कि मैं मैक्सिमम वीडियो में यूज़ करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला, मुझे ज़्यादा भारी चीज़ें, भारी सब मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने हल्का-सा, जो मेरा सबसे हल्का-सा नेकलेस था, वही मैंने निकाला। नेकलेस तो है भी वैसे मेरे पास काफ़ी, बट वो मैंने किसी न किसी फंक्शन या दिवाली वगैरह पे ही लिए हैं, तो वही है। तो थोड़े से वो हैवी है। 1-2 नेकलेस हैं जो हल्के से हैं, बट मुझे इसमें से ये पसंद है ज़्यादा, क्योंकि ये व्हाइट स्टोन का है ना, और मुझे व्हाइट, येलो ये कलर्स ज़्यादा पसंद है। हल्के कलर्स ज़्यादा पसंद है मुझे, और हल्की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। इसकी वजह से मैं वही ज़्यादा कैरी करती हूँ। मुझे ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि यार शायद उठती नहीं होंगी इसकी वजह से। तो मैंने अपना नेकलेस जो था वो पहन लिया था कैसे सेट करके। फिर मैंने अपने बालों को सेट किया, और बाल वो हेयर बैंड खोलने के बाद जो मुझे लगा, उफ गर्मी बाप रे। क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है ना, ये बारिश का मौसम होता है, तो इसमें ना बहुत अजीब सी चिपचिपी सी गर्मी होती है। आपको लोगों को ही पता होगा, बहुत अजीब सी चिपचिपी सी गर्मी होती है। मैं हो गई थी, फिर अपने बालों को कंघी मैंने दोनों तरफ से आधे आधे बाल किए। इस टाइम में मेरे बाल भी बहुत गिरते हैं यार, मुझे कोई ऑयल बताना जिससे मेरे बाल ना गिरे। बहुत बाल गिरते हैं। अपने बालों को मैंने सेट किया, और मैं हमेशा एक ही स्टाइल बनाती हूँ। आप लोग भी बोर हो गए होंगे ना कि यार क्या हमेशा एक ही स्टाइल बनाती है। सॉरी गाइज, यार मुझे और स्टाइल आते ही नहीं, मुझे बता देना। मैं हमेशा सिंपल सा ही स्टाइल बना लेती हूँ, वही साइड से थोड़े बाल लिए ताकि आगे निकले नहीं, और वो फ्लिक्स जो निकल जाती है ना, वो सब नहीं निकले। काटे नहीं मैंने कभी, लेकिन होते ना टूटे होते हैं आगे के बाल, तो वो निकल जाते हैं। और मैंने कर ली थी गुत। गुत जम्मू में गुत बोलते हैं, चोटी भी बोलते हैं, पोनी भी बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं जरूर मुझे बताना कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चले और कहाँ क्या क्या बोलते हैं। तो वो स्टाइल बनाना था मुझे, सिंपल सा थोड़ा डिफरेंस था, तो उसमें वो जरूरी था। और गर्मी भी यार बहुत लगती है, तो और मुझे लगता है मेरे पे गुत थोड़ी अच्छी लगती है खुले बालों से। एक छोटा सा फेस मेरा आता है, पास से वीडियो बनाती तो बहुत हैवी सा आता है, अदरवाइज मेरा छोटा सा मुंह है। मेरे को छोटा सा लगता है। तो उसके बाद मैंने अपनी गुत कर ली थी, और उसमें लगा ली थी मैंने बैंड, रबड़, क्या है यार, रबड़ लगा ली थी। और मुझे पसीना आ रहा था ना, तो मैंने फिर से वो क्या बोलते हैं, स्मूच, स्मूच यार, क्या क्या चीजें होती हैं यार, सीरियसली मुझे मतलब एक चीज भी नहीं पता है। और मेरी बिंदी नहीं दिख रही थी, मैंने अपनी बिंदी चेंज कर ली। छोटी सी बिंदी होती है ना ब्लैक कलर की, वो बिंदी मेरे पास रखी थी, मैं हमेशा लगाती हूँ, वो मैंने लगा ली थी। ऊपर स्टोन वाली बिंदी लगा ली थी। फिर मेरे पास, मैं सोचा यार जल्दी जल्दी कैरी कर लेते हैं, टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ऑलरेडी 5 बज गए थे। पिन्स, जो हेयर पिन्स होते हैं ना, उनको मैंने अपनी चुन्नी के साथ कैरी किया, और बताना कि मैंने ठीक ठीक से कैरी किया हुआ या नहीं किया हुआ है। और मेरा लुक भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ, बहुत बुरी लग रही हूँ, या उससे भी ज़्यादा बुरी लग रही हूँ, या ठीक ठाक लग रही हूँ। फिर काजल ने बनाई थी मोमोज। ऐसे तो आज मैंने कुछ बनाना था, बट यार सॉरी, जो मैंने बनाना था वो खराब हो गया, तो उस चक्कर में फिर काजल ने मोमोज बनाए थे। हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। बताना वीडियो कैसे